तो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद तिरुपति में। मैं आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैथ की न्यू सीरीज़, जो कि होगी क्लास 10th के लिए और हमारे उन भाइयों के लिए जो कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री नाम की बला क्या है, या कह लो कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, क्योंकि अगर बेस मजबूत होगा तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और डरने का कोई नहीं यार, तिरुपति है ना आपका भाई। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है। इसको 3 पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रोन। ट्राई का मतलब है 3 और गॉन का मतलब है साइड्स। मेट्रोन का मतलब है मेज़र, यानी कि जो साइड्स की मेज़र रखता हो। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि अगर सीधी सी भाषा में कहें तो जो हमें साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन बताती है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। यानी कि अगर हम साइड्स हमें दे रखी है तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, और एंगल हमें दे रखे तो साइड्स हमें कैसे निकालेंगे, इसी ब्रांच को हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं आगे ये क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री बेस होती है एक ट्राइंगल पर। जी हाँ, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जो आपने पहले पढ़ रखा होगा, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक एंगल ए मान रखा है, एंगल ए लेट कर रखा है, और जो एंगल ए के ठीक सामने वाली साइड होती है, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, वो हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर। जी हाँ, आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी होगी, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। साइड अपोजिट टू एंगल ए इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा ए एंगल से लगी हुई। जी हाँ, ये लगी हुई साइड कहलाती है बेस, यानी कि साइड एडजेसेंट टू ए इज कॉल्ड बेस। जी हाँ, तो आपको ये बात समझ में आ रही है। और जो ऊपर की और जो सबसे बड़ी कह सकते हैं हम, यानी कि जो सबसे लंबी साइड होती है ट्राइंगल की, वो कहलाती है हाइपोटेनियस। जी हाँ, ये कहलाती है हाइपोटेनियस। तो हमें ये तीनों बातें ध्यान रखनी होंगी। द साइड अपोजिट टू एंगल ए इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज कॉल्ड बेस। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी, क्योंकि एक पॉइंट इसमें आता है जो मैं भी क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर आपने देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार एंगल यहीं हो। हम अगर मान लीजिए हम ये ट्राइंगल बना देते हैं, ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है, तो अगर देखिए अगर ये एंगल यहाँ ना हो करके, ए ना हो करके एंगल सी होता तो क्या होता। एंगल अगर सी होता तो हमारा जो, फिर हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, कोसाइन थीटा। जी हाँ, कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है टेंजेंट। टेंजेंट जो है हमारा मेनली जो हम कहते हैं टेन थीटा। तो टेंजेंट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वाई अपॉन एक्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोसेकेंट थीटा, यानी कि हमारा कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम चलते हैं सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस आर अपॉन एक्स, और ये हमारा कोटेंजेंट है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स जो कि आपको बहुत मोस्टली याद करनी होंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉर्मूले आप रटेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ। सभी याद कराते हैं वैसे तो फॉर्मूला, अभी आपको मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। कोसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। जी हाँ, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। और ये है हमारा नेक्स्ट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कोसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन होगा, और जो सेक का रेसिप्रोकल है वो कॉस होगा, और जो कॉट का रेसिप्रोकल है वो होगा टेन थीटा। तो आपको मैं समझता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा बेसिक कुछ है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में जितना भी बेसिक है वो ये है। मतलब कि ये आपको सर ने बोला होगा कि ये फॉर्मूले याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वो सो, ये सारे फॉर्मूले आप रटेंगे फिर, और आगे चलेंगे फिर इसका रेसिप्रोकल आप रटेंगे। मैं कहता हूँ कि इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, कोसेक थीटा का साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा का टेन थीटा होता है। ये कुछ बच्चे को मेनली क्वेश्चंस करते करते भी आराम से याद हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक दूंगा बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए चलते अपने लेफ्ट साइड की तरफ, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए ली थी, और आपको ये बहुत अच्छे से अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो देखिए आपके सामने मैंने ये रख रखा है, आपको ये बहुत ध्यान से देखना है ये क्या क्या है। अगर हम एंगल मान लीजिए ये मान लेते, एंगल हमारा सी होता,
ये, तो हमें जो है प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर हम देखेंगे एंगल अगर ये है सी, तो हमारी ये बेस होगी और ये हाइपोटेनियस होगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एडजेसेंट साइड तो ये भी है, एडजेसेंट साइड तो ये भी है, ये भी तो लगी हुई है। ये हाइपोटेनियस क्यों, ये हाइपोटेनियस क्यों नहीं, ये बेस क्यों, ये बेस क्यों नहीं? तो ऐसा है, जो हाइपोटेनियस हमारी कहलाती है वो कहलाती है सबसे लंबी साइड। यानी कि जो सबसे लंबी साइड होगी, देखिए ये जो सबसे लंबी साइड है आपकी, ये हाइपोटेनियस कहलाएगी, सबसे लंबी। और आपको खुद ही दिख रहा होगा ये सबसे छोटी है। छोटी और लंबी में ये फ़र्क है, ये एक बार को इक्वल हो सकती हैं, ये दोनों इक्वल हो सकती हैं, मगर ये इक्वल नहीं होगी, ये बड़ी होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में। चलिए, आपको मैं समझता हूँ ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्वेश्चन करने में सारी बातें बहुत काम आने वाली हैं। तो आपको चाहिए ट्रिक, जो आपको रटवाए जाते हैं, कि एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। और कई और फॉर्मूलाज हैं इसमें, फ़िलहाल तो ये बेसिक था। मैं आपको बताना चाहता कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है और कौन कौन से फॉर्मूलाज हम इसमें यूज़ करेंगे। पाइथागोरस हम यूज़ करेंगे इसमें, इसके क्वेश्चंस में, और हम यूज़ करेंगे ये। और अब हम चलते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ अपने इस वीडियो के, जो कि है आपकी ट्रिक। जो हमारी ट्रिक है वो इस तरह है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, PBP, एंड फिर हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसा भी याद कर सकते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। लेकिन जो मैंने याद किया था मैं वो आपको बताता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। और आपको यहाँ पर 3 चीज़ें सिर्फ मेंशन में याद रखनी है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर में आपके लिख लेता हूँ, ये हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो सबसे स्टार्टिंग में होगा वो होगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर होगा आपका कॉस थीटा, और यहाँ पर होगा आपका टेन थीटा, CST। ये आपको याद रखना है, CST। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, जो कि आपके मेन रेशियोज़ भी होते हैं। ये आप इस तरह याद रख सकते हैं, जो मेन रेशियोज़ हैं, जो कि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये टॉप पर रहेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, साइन थीटा का अपोजिट यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और फिर कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और यहाँ पर आएगा टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। जी हाँ, इनके नीचे हम इनके उल्टे उतार देंगे। और अब हम बताते हैं ट्रिक है क्या। ट्रिक हमारी यहाँ पर है, जो साइन थीटा का फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। जी हाँ, ये रहा आपका साइन थीटा का फॉर्मूला, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हम आपको दिखाते हैं आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला, जो आपको शो हो रहा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जी हाँ, ये है आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला। और टेन थीटा का फॉर्मूला ये है आपका, जो आपको शो हो रहा होगा, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का आप उल्टा देखिए, H/P, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और फिर हमारा सेक थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जी हाँ, आपने ये बिल्कुल सही देखा है। ये जो आपका फॉर्मूला है, मैं फिर से टाइप कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, CST। ये हमारा ऊपर रखा गया, और नीचे क्या आएगा, कोसेक, सेक, और यहाँ पर आएगा हमारा कॉट। जी हाँ, तो ये आपको याद रखना है, ये सब इसके रिवर्स हैं। मैंने बोला ना, आपको रिवर्स याद रखने पड़ेंगे, और रिवर्स मोस्टली याद भी हो जाते हैं, आराम से याद हो जाएंगे। साइन का कोसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। सबसे आसान यही होता है, टेन का कॉट। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि आपको जितनी बार इसको यूज़ कर सकते हैं, लिख लिख कर देखिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा
और हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपकी ट्रिक है, ये आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को। तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन के टाइम में आप अपनी स्टडीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, क्योंकि यही टाइम है जो इस टाइम आप स्ट्रॉन्ग अपनी स्टडीज़ को कर सकते हैं। और यार बोर्ड है क्या चीज़, 95% तो ऐसे ही आ जाएंगे, बस आप साथ साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं फिर अपने अपने घर, अपने अपने जहाँ भी होंगे। वैसे तो कहीं नहीं जाना है, लॉकडाउन है, तो चलते हैं। बाय बाय, टाटा सी यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू गाइज।